हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना राजीव और आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूं। आप सबका मैं अपने चैनल राजीव के दत्त में स्वागत करता हूं। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम है नूर। नूर जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। ये कहानी तकरीबन 100 साल पुरानी होगी। नूर अपने नाम से बिल्कुल उलट था। नूर का मतलब होता है सुंदर, पर नूर देखने में बिल्कुल साधारण छोटे कद का एक इंसान था। कहते हैं कि जब नूर का जन्म हुआ, हर एक माँ बाप को अपनी संतान दुनिया में सबसे खूबसूरत लगती है। तो नूर के माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम नूर रखा। कहते हैं कि नूर अपने माँ बाप को 15 साल की शादी के बाद हुआ था। बहुत मिन्नतें, बहुत सी मन्नतें और बहुत सी जगहों पर माथा रगड़ने के बाद नूर का जन्म हुआ था। तो इसीलिए नूर अपने माँ बाप के लिए बहुत खास था। तो इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम नूर रखा। जैसे ही नूर 17 साल का हुआ, नूर के माँ बाप चल बसे। नूर एक बहुत ही मेहनती लड़का था। बहुत मेहनत करता, अपने खेतों में ही काम करता, हमेशा सबका सम्मान करता, सबकी रिस्पेक्ट करता। लेकिन साधारण दिखने की वजह से, अच्छी लुक ना होने की वजह से नूर की शादी नहीं हो रही थी। बहुत से लोग देखने आते, नूर को देखते ही वापस चले जाते। तो नूर की रिश्तेदारी में जो बुआ लगती थी, वो एक दिन नूर के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। लड़की के माँ बाप नूर को देखने आते हैं। नूर की जमीन जायदाद और उसका मेहनतीपन देखकर वो अपनी बेटी का रिश्ता नूर को करके चले जाते हैं। उस समय क्या होता था, माँ बाप ही देखते थे, और जब बड़े बुजुर्ग देखते थे तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखे बिना ही माँ बाप की मर्जी से ही शादी कर लेते थे। पहली बार दूल्हा दुल्हन को शादी पर ही या शादी के बाद ही देखना एक दूसरे को नसीब होता था। तो नूर की शादी पक्की हो जाती है। नूर बहुत खुश होता है, उसका भी घर बस जाता है। नूर को लगता है कि शायद उसको सारी दुनिया मिल गई, अब फिर से उसके घर में रौनक आ जाएगी। माँ बाप के जाने के बाद नूर बहुत अकेला रह जाता है, तो नूर अब बहुत खुश रहने लगता है। एक महीने के बाद नूर की शादी भी हो जाती है। जो नूर की दुल्हन है, वो जब नूर को देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। हर एक लड़की के मन में अपने पति के प्रति कुछ सपने होते हैं। हर एक लड़की चाहती है कि उसका पति देखने में अच्छा हो, हीरो जैसा हो, हैंडसम हो। लेकिन उस समय में ना तो फोन होते थे, ना ही लड़का लड़की एक दूसरे को शादी से पहले देखते थे। तो लड़की जिसका के शादी नूर से हुई होती है, सारे के सारे सपने टूट जाते हैं। लड़की मन बना लेती है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो नूर के साथ कभी भी नहीं रहेगी। तो शादी से पहले लड़की अपने माता पिता को कहती है कि वो शादी से इनकार करती है और वो अपनी जिंदगी खराब नहीं करेगी। तो पिता बहुत ही मायूस होकर अपनी इज्जत को, अपनी पगड़ी को लड़की के पाँव में रख देते हैं और कहते हैं कि बेटी, तू आज अपने बाप की इज्जत रख ले। आज अपने बाप को इस तरह दुनिया में रुसवा ना कर, इस तरह दुनिया के सामने बेइज्जत ना कर। तो लड़की अपने माँ बाप का ये हाल देखकर शादी करने के लिए मान जाती है और नूर के साथ शादी करके चुपचाप चली जाती है। तो शादी के अगले ही दिन वो मुकलावा लेने के लिए, ये एक रस्म होती है जो पंजाब में चलती है, ये कहानी पंजाब की है। तो लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। तो कुछ दिन के बाद नूर अपनी बीवी को लेने के लिए ससुराल पहुंच जाता है। लड़की के माँ बाप उसे समझा बुझाकर नूर के साथ जाने के लिए तैयार कर देते हैं और कहते हैं कि नूर ही अब तेरा सब कुछ है, ये तेरा पति है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम इसका ख्याल रखना, दोनों अच्छे से रहना। लेकिन लड़की के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। लड़की जैसे ही एक कुएं के पास पहुंचती है, उस समय कुएं होते थे पानी पीने के लिए। तो लड़की जैसे ही एक कुएं के पास पहुंचती है, कहती है कि मुझे प्यास लगी हुई है, और नूर से कहती है कि जाओ मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। नूर जैसे ही उस कुएं के पास जाता है, जैसे ही वो झुकता है पानी को
बाहर निकालने के लिए तो लड़की पीछे से धक्का दे देती है। नूर जो है कुएं में गिर जाता है। लड़की दौड़कर अपने घर वापस आ जाती है। जब माँ बाप लड़की को पूछते हैं कि नूर कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ है, तो लड़की कहती है कि नूर को एक काम याद आ गया, उसे पास के गांव में जाना था, वो उस काम को पूरा करेंगे और फिर वापस आएंगे। लड़की को लगता है कि इस तरह से अगर नूर वापस नहीं आएंगे तो माँ बाप को लगेगा कि नूर को वो लड़की पसंद नहीं है और लड़की का उससे पीछा छूट जाएगा, क्योंकि लड़की अपनी तरफ से नूर को मार कर आई होती है। लड़की को लगता है कि नूर अब कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन दूसरी तरफ नूर जो कुएं में गिरा होता है वो अच्छे से तैरना जानता है। नूर एक मेहनती लड़का है। नूर हमेशा हार्ड वर्क करता है और उसने अपने गांव के कई कुएं भी खुद ही साफ किए होते हैं, तो उसे पता है कि कुएं से कैसे निकलना है। तो नूर हिम्मत करके कुछ समय लगाकर कुएं से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है अपने ससुराल पहुंच जाता है। लड़की जैसे ही नूर को देखती है उसके तो होशो हवास ही उड़ जाते हैं। लड़की पानी पानी हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि उसका पति वापस आ गया है। उसके माँ बाप को सब बता देगा या फिर उसे बहुत पीटेगा। पर नूर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। नूर शायद देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन दिल का बहुत सुंदर है। दिल का शांत स्वभाव का है। नूर अपने सास ससुर से कहता है कि माता पिता जी, आप ही मेरे माता पिता हैं। अब मैं अपनी बीवी को वापस लेने आया हूँ। तो माता पिता खुद ही पूछ लेते हैं कि जो तुम पास के गांव में अपना काम पूरा करने गए थे, क्या वो पूरा हो गया? नूर कहता है कि जी हाँ, पूरा हो गया। तो नूर अपनी बीवी को लेकर साथ में चल देता है। एक भी शब्द नहीं कहता उनसे कि क्या हुआ था, क्या घटना हुई या उनकी बेटी ने उसके साथ क्या किया है। तो नूर इतना शांत इंसान है, क्योंकि नूर को पता है कि वो उसकी पत्नी है, तो वो अपनी पत्नी को साथ लेकर चल देता है। पत्नी रास्ते में कुछ नहीं बोलती। उसे हमेशा लगता है कि नूर रास्ते में कुछ ना कुछ उसके साथ करेगा, लेकिन नूर पहले की तरह ही उसका ख्याल रखता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। नूर अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, अपनी पत्नी को फूलों की तरह रखता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। कुछ दिन बीतने के बाद पत्नी, जो हमेशा सहमी सहमी रहती है, वो नूर से पूछ ही लेती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मैंने तुम्हें मारना चाहा, लेकिन तुम किस मिट्टी के बने हो नूर? एक भी बार तूने मेरे माता पिता से मेरी शिकायत नहीं की, मुझे मारा पीटा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहा और मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। तो नूर कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूं कि मैं इतना सुंदर नहीं हूं। शायद तुम्हारी ये शादी तुम्हारी मर्जी से ना हुई हो, लेकिन मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और इस घर की रानी बना के रखूंगा। नूर कहता है कि मुझे अपने से ज्यादा तुम पर भरोसा है, तो मैं अपने से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो नूर कहता है कि मेरा दुनिया में अब जो भी है तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। पति पत्नी में थोड़े बहुत झगड़े तो होते हैं, थोड़ी बहुत तो अनबन होती है, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है। तो नूर की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी नूर के पाँव में गिर पड़ती है। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं शक्लों के पीछे भागती रही और आप तो मन के इतने सुंदर हैं, आप दिल के इतने सुंदर हैं। आपसे आज से जो भी आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताऊंगी। कहती है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना सुंदर पति मिला। मैं गलती कर रही थी, मैं सिर्फ शक्लों के पीछे भाग रही थी। तो इस तरह नूर अपनी पत्नी का भरोसा जीत लेते हैं। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि आजकल लोग अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ जाए तो पत्नी से झगड़ने लगते हैं। आज अगर पति थोड़ा सा लेट घर आए तो पत्नी का पति से भरोसा उठने लगता है। तो छोटी छोटी बातें हैं। एक तरफ देखिए नूर, जिसे पत्नी ने जान से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी पर भरोसा करता है, एक भी शब्द नहीं कहता और अपनी पत्नी का मन जीत लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं, तो हमें भी अपने जीवन साथी पर, अपने पार्टनर पर
भरोसा करना चाहिए और अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखना चाहिए, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात हमें सीखने को ये मिलती है कि अगर कोई साधारण दिखने वाला है तो हमें हमेशा उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक के मन में, हर एक के अंदर एक सुंदर सा दिल भी होता है। हमें आदमी को उसके गुणों से पहचानना चाहिए, उसके कर्मों से पहचानना चाहिए, ना कि आदमी को उसकी शक्ल से। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही सुंदर है, ये यकीन और भरोसे पर टिका होता है। हमें एक दूसरे का भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए और एक दूसरे की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।